हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी टोमेटो राइस की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट से बनकर के तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस टोमेटो राइस को आप चाहें तो किसी पतीले में भी बना सकते हैं और कुकर में भी। तो मैंने आज इसे कुकर में बना करके तैयार किया है और ये बहुत ही अमेजिंग बन गई है। और आप इसे कुकर में बनाएंगे तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो चलिए इस अमेजिंग सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं पहले वो आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 कप लॉन्ग बासमती राइस लिया है। तो आप चाहें तो किसी भी बासमती राइस के साथ इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है। इसे हम पहले अच्छे से वॉश करेंगे और फिर आधे घंटे के लिए सोक कर देंगे। साथ ही में लिया है 3 मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्च। तो टमाटर और प्याज को हम बारीक काट लेंगे। तो 2 टमाटर और 2 प्याज को बारीक काटेंगे और 1 टमाटर को हम रफली काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है और 1 टमाटर को हमने छोड़ दिया, इसे हम रफली काटेंगे। तो यहाँ पे पहले हम मिर्ची को कट कर लेते हैं। तो मिर्ची को बस इस तरह से बीच से 2 टुकड़ों में काट लें और टमाटर को हम रफली काट लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर को हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। तो इससे जो आपका टोमेटो राइस बन करके तैयार होगा वो बहुत डिलीशियस तो होगा ही, खाने में साथ में दिखने में भी बहुत यम्मी लगेगा। तो चावल के अंदर आपको टमाटर के चंक्स किस तरह के पसंद है, बहुत मोटे या मीडियम साइज़ के, तो आप उस तरह से इसकी कटिंग को कर लें। तो यहाँ पे मैं मीडियम रख रही हूँ। तो यहाँ पर टमाटर को तो काट लिया है और साथ ही में हमने लिया है थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और ढेर सारा धनिया का पत्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास करी लीव हो तो थोड़ा सा आप करी लीव भी ले लीजिएगा, 6 से 7 पीस इनफ रहेगा। और अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था करी लीव, तो मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो इसे कुक करने के लिए हमने लिया एक प्रेशर कुकर और यहाँ पे कुकर जो है अच्छे से गर्म हो गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर करके घी। तो घी से फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ ही में डाल दिया 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टीस्पून राई डाल देंगे और 1 टीस्पून हम चने की दाल ऐड कर देंगे और साथ ही में ऐड करेंगे 4 सूखी लाल मिर्च। तो इसे ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। और अब ऐड कर देंगे 1 मोटी वाली इलायची, साथ ही में लिया 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 छोटी इलायची और 4 लौंग ऐड कर देंगे और 2 छोटे साइज़ का तेज़पत्ता डाल देंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे हमने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी प्याज, जिसे हमने स्लाइस में कट कर लिया था। तो ये भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और अभी भी मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसमें एक हल्का पिंकिश कलर आ जाए, इतना तक हम इसे कुक करेंगे। तो चलिए इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज की टोमेटो राइस की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही अमेजिंग बनती है ये। तो यहाँ पे आप देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं और प्याज में हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। तो इसे थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा और कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें हमारी जो प्याज है वो लाइट गोल्डन हो गई है। तो बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। तो इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपने बारीक कटे हुए टमाटर। तो जो टमाटर को मैंने महीन कट किया था वो हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसे ही टमाटर डाला तो साथ ही में डालेंगे नमक। तो नमक हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून ऐड करेंगे ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सा सॉफ्ट भी हो जाए और कुक भी हो जाए। तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक को ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने अदरक और लहसुन को ग्रेट करके लिया है। आपके पास अगर पेस्ट हो तो आप पेस्ट ऐड कर लीजिएगा। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भर कर के लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये तीखी कम होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप रेगुलर मिर्च ऐड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप हाफ़ टीस्पून की जगह 1/4 टीस्पून रेगुलर मिर्च ऐड कर सकते हैं और कश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। टमाटर अभी गला नहीं है तो इसके लिए मैं इसे एक लिड से कवर कर देती हूँ और 3 से 4 मिनट इसे लो फ्लेम पे कुक होने देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हुए हैं और टमाटर जो है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो इस पॉइंट पे आप क्या करें कि टमाटर को अच्छे से मिक्स करें और आप अपनी करछी से इसे इस तरह से मैश करें ताकि जो टमाटर और प्याज है वो एक ग्रेवी फॉर्म में आ जाए।
तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भून भी लिया है और मैश भी कर दिया। तो आप देखें यहाँ पे जो टमाटर और प्याज है वो ग्रेवी फॉर्म में दिख रहा है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने स्लाइस में कट किया था। साथ ही में ऐड करेंगे पुदीने का पत्ता और धनिए का पत्ता। तो पुदीने का पत्ता मैंने सारा डाल दिया है और धनिए का पत्ता मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। और इसी पॉइंट पे हम इसके अंदर रफली कटा हुआ जो टमाटर था वो भी ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 तरह से टमाटर को यूज़ किया है, महीन काट करके भी और रफली काट के भी। तो रफली वाले जो टमाटर है वो चावल के साथ उसके चंक्स आएंगे तो वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को भून लिया है। अब हम अपने सोख किए हुए चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे और चावल ऐड करने के बाद हम चावल को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब इस चावल में मैं ऊपर से डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून देसी घी। इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है और आपके जो चावल हैं वो बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार होते हैं। तो इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। साथ ही मैं ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, क्योंकि चावल के हिस्से का नमक भी तो इसके अंदर जाएगा। तो इसलिए चावल के हिस्से का नमक हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो अगर आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो सवा कप पानी डालें और 2 कप ले रहे हैं तो 2.5 कप। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चावल का यूज़ किया है तो मैं इसके अंदर 2.5 कप पानी ऐड कर देती हूँ। और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और जो थोड़ा सा धनिया का पत्ता हमने बचा लिया था वो हम इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस प्रेशर कुकर की लिड को लगा देंगे और इसमें 1 विसिल आने देंगे। तो हाई फ्लेम पे हम इसमें 1 विसिल आने देंगे और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे देखें 1 विसिल आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसका प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ भी हो गया है और हमारे जो चावल हैं वो बहुत ही अमेजिंग बन करके तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप चावल सर्व करें या बिरयानी सर्व करें तो इस तरह की करछी का यूज़ करें जो शार्प हो। तो यहाँ पे देखिए टोमेटो राइस के अंदर टोमेटो के चंक्स दिख रहे हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल खिले-खिले ये चावल बने हैं और अभी ये बहुत गर्म है इसलिए एक दूसरे से चिपका हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे ये चावल ठंडा होता जाएगा उतना ही ये खिला-खिला हो जाएगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईज़ी है और बहुत ही डिलीशियस बन कर के ये तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की टोमेटो राइस की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।